ओके, तो आज हम शुरू करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली। ठीक है जी, जितने कंसेप्ट हमने पढ़ लिए हैं उसके बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे। और पहला क्वेश्चन आप लोग का ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -5 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x माइनस के वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत जी? तो इस केस में आपको क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? सॉल्यूशन निकालना है। किसका? के का। के की वैल्यू क्या हो सकती है वो पता लगाना है आपको। कह क्या रहा है इसमें? कह सिंपली ये रहा है कि यदि x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है? -2 है, तो आपको पता लगाना है कि k की वैल्यू क्या हो। और इसके लिए इन्होंने एक इक्वेशन भी दिया है, और इक्वेशन जो है वो क्या है? 3x माइनस के वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। और ये कह रहे हैं कि जो ये पॉइंट दिए गए हैं, कौन पॉइंट दिए गए हैं? जो एक्स वाई, जो ये एक्स और वाई के वैल्यू दिए गए हैं, ये क्या कर रहे हैं? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ? सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि इनको पुट करने पे इक्वल टू 0 इक्वेशन बन जा रहा है। क्लियर होगी मेरी बातें? तो हमें क्या करना है? एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। क्या करनी है? एक्स वाई की वैल्यू हमें पुट कर दी। अच्छा, एक खास बात देखो, जैसे ही हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और जैसे ही हम वाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो और सब तो नंबर ही है सिवाय किसके? के। किसके? के। यानी कि के ही बच जाएगा और के को ही कैलकुलेट करना है। के को ही कैलकुलेट करना है। क्लियर हुई कि नहीं मेरी बात है? यानी कि के आसानी से निकल जाएगा। समझ में आया कुछ? बहुत बढ़िया। तो एक्स के जगह पे पुट करते हैं वैल्यू। तो एक्स के जगह पे क्या पुट करना बेटा? 3। क्या है? 3 माइनस के। वाई की जगह पे क्या पुट करना है? -2 प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई आपत्ति यहाँ पे? अब 3 3 जा 9, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। क्या बन गया? 2 के प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो, नंबर नंबर के साथ ऐड हो जाएंगे, तो 9 प्लस 5 कितना होता है बेटा? 14। तो क्या गया यहाँ से? 2k प्लस 14 इक्वल टू 0। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? के की। जिसकी वैल्यू चाहिए उसको छोड़कर दूसरे को क्या करना होता है? दूसरे साइड भेजना होता है। क्या करना होता है? दूसरे साइड। तो 2k प्लस 14 इक्वल टू 0 है, तो के वाले को छोड़ दिया, यानी 2k को छोड़ दे तो 14 इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -14। तो k इक्वल टू क्या आ गया आपका? -14 अपॉन में 2। कोई पाप है किसी को यहाँ पे? अब यहां से डिवाइड कर, 2 7 जा 14, तो ये क्या बन गया? -7। के की वैल्यू क्या आ गई? -7। किसी को कोई आपत्ति है यहां तक तो बताए भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं आपको पीडीएफ अपलोड कर देता हूं और उससे क्वेश्चंस करते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो बनाए गए हैं। अभी कुछ बाकी भी है कंसेप्ट, तो उनको जब हम सीख लेंगे तो फिर कंप्लीट करेंगे। ओके जी। लीनियर इक्वेशन, ये क्लास 10th का कैसे चल रहा है भाई? बंदे ने कुछ ज्यादा इधर उधर कर दिया क्या? नहीं, ये है तो 9th का ही। आई होप सो। ठीक है जी, इंपोर्ट होने के बाद पता चल जाएगा। रियलाइजिंग यू कांट डिवाइड देम गेट अ होल नंबर। ठीक है, समझ में बात है? जब यहाँ पे कितना बच्चा खुश है, ओहो इसे ही सॉल्व करना है। देन ही जस्ट पुटेड दैट x इक्वल टू 9/4। अब जब ऐसे देखा तो फिर क्या हुआ? चक्का बक्का हो गया। अरे भाई साहब, डेसिमल में, डेसिमल सबसे ज्यादा आप लोगों को दिक्कत करता है ना? कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 4.1 की बारी है। चौथा नंबर ही चैप्टर है ना? 8 में इसकी सही जगह पे हम लोग हैं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, इससे पहले ये वाले क्वेश्चन करते हैं। चलिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पिछली क्लास में भी हमने सिखाया था, याद आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत है? तो इंडिकेट करना इसमें क्या? ए बी सी की वैल्यू। क्या करना है? इंडिकेट करना है ए बी सी की वैल्यू कंपेयर करके। फटाफट निकाल के बताओ तो क्या आएगा? फटाफट करो, करना शुरू किया जाए। तो पहले वाले को देखो,
तो पहली बात हमने बात किया था पिछले क्लास में, तो हमने बतलाया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होता है बेटा? जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है? जनरल फॉर्म। किसका होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये जनरल फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया। तो हमने बोला था कि जब भी आपको कंपेयर करना हो ए बी सी की वैल्यू, देन यू हैव टू कंपेयर देम विद दिस फॉर्मूला। ठीक है जी। तो उसको क्या करना होगा? इसी से कंपेयर करना होगा। किससे? इस फॉर्मूले से कंपेयर करना होगा, जिस इक्वेशन का भी एबीसी की वैल्यू निकालनी। अब देखो पहला इक्वेशन क्या है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो पहले तो इस फॉर्मेट में लाओ। इस फॉर्मेट में क्या कह रहा है कि इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। तो लाने की कोशिश करो। एक्स प्लस वाई, जब 10 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -10 इक्वल टू, कोई आपत्ति है किसी को? नहीं। अब देखो यहाँ पे एक्स वाले के साथ, यहाँ पे देखो एक्स के साथ क्या है? ए है। तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है बेटा? 1 है। क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। यानी कि एक्स के जगह पे एक्स है, तो ए की जगह पे क्या बेटा? 1 है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। कंपेयर करना है इस फॉर्मूले से। वाई वाले को देखो, वाई वाले की जगह पे क्या है? वाई है। तो भैया बी की जगह पे क्या है? यहाँ पे 1 है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब देखो सी की जगह पे क्या है? सी की जगह पे क्या है बेटा? -10। -10 क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस है ना बेटा, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये प्लस ऐसे रहा होगा। समझ में बात है? तो बना क्या? प्लस माइनस माइनस बन जा रहा है। ये दिक्कत हो रही है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस यहाँ पे लगा लो, माइनस ऑटोमेटिक इसके साथ हो जाएगा। तो क्या आ गया? सी की वैल्यू -10। आगे के क्वेश्चन करो फटाफट। क्या नहीं समझ में आया? अभी तो सिखाया। एब्सेंट हो गए तो कैसे समझ में आएगा? अभी तो बताया गया। इससे कंपेयर करना है। एक्स वाले के साथ क्या मल्टीप्लाई हो वही तो देखना है। वही ए हो गया। वाई वाले के साथ जो मल्टीप्लाई वो क्या हो गया? बी हो गया। और सी जो हुआ कांस्टेंट हो गया। कहो क्या कह रहे हो? ये पूछा था कि अगर जैसे कि इसकी 0 की वैल्यू उसमें ए एक्स वाला जो ये भी ऐसा फॉर्मूला रहता है, उसमें 0 की वो लेफ्ट साइड मतलब राइट साइड में, तो अगर लेफ्ट साइड में है तो कोई दिक्कत नहीं ना? क्या? अगर 0 यहाँ पे है मतलब कि कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इधर वाले से इधर से कंपेयर कर लो। हो रहा है? हाँ सर, हो रहा है सर। होते रहना चाहिए। ये तो संख्या एकदम ही घट गई ना। गुड। हुआ जी, आगे चलें। जी कहिए। मैं हर एक बताऊंगा, मैं तो हर एक को करवाऊंगा, काहे ना टेंशन ले रहे हैं। हेलो। डन। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो चलते हैं भाई आगे। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करना दूसरे वाले को। क्या करना है? दूसरे वाले को। तो दूसरा वाला तो और आसान है। डन सारे। क्या बात है। अब देखो भाई यहाँ पे कंपेयर करना, तो 2x माइनस 3y, 5 इधर है। क्या है? 5 इधर है। तो हमें तो इधर क्या चाहिए? 0 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 0। तो 5 को उधर ले जाए, क्या बन जाएगा? -5 इक्वल टू 0। नाउ कंपेयर एक्स की जगह पे एक्स, तो ए की जगह पे बेटा 2, वाई की जगह पे वाई, तो बी की जगह पे बेटा -3, सी की जगह पे
-5। कोई आपत्ति किसी को? नहीं ना? हेलो हीरा लाल, हेलो, समझ में आ रही बात है? बहुत बढ़िया, ठीक है, नाम नहीं ले रहा, अच्छी बात है ना, रिवील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू 7x प्लस 4, y इक्वल टू 7x प्लस 4। अब देखो यहां पे +4, अब इसको भी क्या करना है? एक साइड करना है। अच्छा देखो इसमें आसान क्या है, किसको एक साइड करना आसान है? y को इधर भेज दो, कोई दिक्कत है? 0 इधर है या उधर है, तो y को भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 4। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि ऑर्डर हमेशा क्या है? x का पहले आ रहा है, y का बाद में आ रहा है, उसके बाद c का आ रहा है। पल्ले पड़ा पक्का? हाँ ठीक है जी, बढ़िया। तो x के साथ देखो भाई क्या है? a है, a की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे? 7। y के साथ देखो क्या है? b है, और यहाँ पे क्या है? -1। क्या आ गया? -1। c की जगह पे क्या आ गया? 4। कोई आपत्ति है किसी को? नहीं ना? यहां से एक बात समझो, यहां से एक बात समझो, क्या समझना है? पहले वाले को हमेशा कोशिश करना पॉजिटिव रखने का। क्या? पॉजिटिव रखने का। यानी यदि आप -7 हो तो क्या करो? माइनस का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ताकि वो क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए। समझ में आ गई बात है? खैर वो हम सीखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे इतना हलवा क्वेश्चन कितने करवाऊं भाई? ये वाला क्वेश्चन करा देता हूं मैं, ये वाला ठीक ठाक है, इसको करते हैं। देखो यहाँ पे क्या 1 में 2x प्लस 1 में 3y इक्वल टू 1, ऐसे कुछ है? कोई दिक्कत है किसी को? आपत्ति है किसी को? नहीं। तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया भाई, मैं बता देता हूँ क्या गड़बड़ी है। क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी ये है कि इनको लिखना था क्वेश्चन 1/2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 1। ठीक है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है। देयर इज अ लिटिल मिस्टेक इन टाइपिंग। ओके, अब यदि इसको सॉल्व करें, क्या करें? सॉल्व करें, तो पहले तो क्या करना होगा? ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं, तो फ्रैक्शन को गायब कर सकते हैं हम एलसीएम वगैरह लेकर के। नहीं ले सकते हैं क्या? हलवा नहीं बनाना है, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए। ऐसे लिख दोगे तो मास्टर गलत कर देगा। क्या करेगा? गलत कर देगा। तो पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 3 2 जा 6, क्या आ गया? 6। ठीक है जी। अब क्या करते हैं भाई? एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। कितना टाइम्स गया? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का ऊपर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई आपत्ति? आइए जी, कैसी हैं आप? इनको तो संभव मैं पहचान रहा हूं, मेरे को यहाँ तक लग रहा है। पहले आप आई थी ना? ठीक ठीक, जाइए आप क्लास में बैठिए। ओके ओके ओके, बैठिए आप। भाई का टाइम बैठिए आप। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तो मम्मी से बात कर लेंगे, आप बैठिए, यहाँ पे बात करिएगा। बैठिए। युवराज, तेरा x माइनस 2 इक्वल टू 0 का क्या आंसर आ रहा है? लास्ट सेकंड वाला जो सही है, बहुत बढ़िया।
हाँ जी, उम्मीद कीजिए। क्या हुआ तुम सबको? चलो भाई आ जाते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब होता रहता हूँ। यहाँ पे अब आगे देखो, प्लस 3 2 जा 6, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल टू 1। और देखो इधर जाकर 6 क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। अब यहां से इसको क्या करते हैं, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर दें, तो 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब कंपेयर कर लोगे आप लोग, कंपेयर कर लोगे, आसानी से करो, कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या यहाँ पे क्या लिखा है? अरे भाई साहब कहाँ, इक्वल टू 1 ही तो लिखा है। ये 6 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा ना बच्ची, 1 इंटू 6 क्या होगा 6 हो जाएगा। क्या बात है, ऐसे भी डाउट आते रहने चाहिए, बढ़िया। क्लियर होगी बातें? अगला एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें से हटा दूं? नहीं हटा रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को करना है, तो मैंने कल बताया था आपको, जब एक्स ही केवल दिखाई दे वाई ना दिखाई दे तो क्या करना है बेटा, एक्स के साथ वाई को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 0 से, -2 इक्वल टू 0। तो पहले तो देखो ये किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आ गया। अब ए बी सी की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू क्या हो गई, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, कितना आसान है। पहला क्वेश्चन खत्म हुआ, आगे चलें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट वेयर द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट द एक्स एंड वाई एक्सिस। देखो भाई साहब जी, इसमें बोल रहा है कि वो पॉइंट पता करो जहां पे एक्स और वाई एक्सिस को ये लाइन क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट। अब हमें कुछ लोग बतलाएंगे, क्या बतलाएंगे भाई, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ाया गया था कि यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस पे है, क्या है, यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इससे पूछोगी? हाँ, तो क्यों उसको हाथ मार रही हो, हैं? क्या सर वो लास्ट पहले जो समझा रहा हूँ वो समझो ना। तो मैंने कहा मेरा रिदम तोड़ दिए बच्ची, ठीक है जी। तो जो लाइन यदि कोई पॉइंट यदि एक्स एक्सिस पे, क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे यदि कोई पॉइंट है तो वहां पे वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी कि जब वो बात कर रहा है कि कहां पे लाइन x एक्सिस पे काटेगा, तो इसका मतलब यदि x एक्सिस पे मान लो यहाँ पे काट रहा है, क्या कर रहा है, यहाँ पे काट, तो y तो कोऑर्डिनेट पक्का फिक्स है कि 0 होगा ना। अब हमें x ही तो केवल पता करना है ना, समझ बात है कि नहीं। यानी x एक्सिस पे जो भी लाइन काटेगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। अब एक बात बताओ, जब हमें पता है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, क्या 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, यदि मैं बात करता हूं इफ इट इंटरसेक्ट एट x एक्सिस, क्या x एक्सिस, तो भैया कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, x, 0। तो पॉइंट क्या होगा, पॉइंट विल बी x, 0। यही तो पॉइंट होगा ना जो कट कर रहा होगा x एक्सिस पे, क्योंकि y क्या होगा, 0। कोई पाप यहां तक नहीं। अब हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे कल हमने पुट कराया था, याद आ रहा है आप लोगों को? अरे बोलो हाँ, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे बच्ची, एक ही पुट करेंगे, y ही पुट करेंगे, x तो x है ही, वो तो x ही रहेगा हमेशा, या फिर रहेगी, ठीक है जी। 3x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू 12, ठीक है जी। तो यहाँ क्या कर, बहुत भोले भंडारी हो यार तुम तो। सर 4x की 4x नहीं से 4y बेटा यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट करना है, एक्स एक्सिस के लिए बात कर रहे हैं ना, थोड़ा सा एक आध दो लाइन को जोड़ के चला करो, कैसे तुम फिल्म समझ पाते होगे बे? केवल एंडिंग ही जब देखते होगे, शुरू वाले से रिलेट ही नहीं करते होगे तो फिल्में देखते हो, इसीलिए, ठीक है। केवल हरियाणा में गाने सुन रहे हो तो फिर क्या कर रहे हो, रील। आगे देखो यहाँ पे, तो यहां से क्या आ गया, 3x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 12।
3x इक्वल टू 12। तो यहां से अब क्या आ जाएगा आपका, x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12/3, क्या दे देगा 4। तो आपको पता चला कि ये लाइन x एक्सिस पे कहां कट कर रही है, कहां पे कट कर रही है, x, 0। तो x की वैल्यू क्या है, ये 4, तो 4, 0 पे कट कर रही है। कहां पे कर रही है, 4, 0 पे कट कर रही है। अरे समझ में आया कि नहीं आया, कम समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। ऐसे ही जब आपको y एक्सिस पे पता करना है, क्या करना है, y एक्सिस पे पता करना है, तो हम क्या करेंगे, y एक्सिस के हिसाब से चलेंगे। क्या करेंगे, y एक्सिस के हिसाब से चलेंगे। फिर हम उस केस में क्या मानेंगे, y एक्सिस पे जब कट करेगी कोई लाइन y एक्सिस पे कट करेगी, तो उस समय क्या 0 होगा बेटा, x 0 होगा। क्या होगा, x 0 होगा। देख लो कितना बिताया जाता है चीज है, ठीक है जी। तो उस समय क्या होगा, 0, x 0 होगा। x को 0 कर दिया, y कुछ भी हो सकता है, तो y हमें पता नहीं, तो y को हम y लेंगे। सुनो समझो फिर लिखो, सुनो समझो और फिर लिखो, ठीक है। तो x 0 हो गया, y तो हो सकता है y ही हो, ठीक है। y को हमने y ले लिया, क्योंकि y को हमें पता लगाना। कोई दिक्कत है जी, हेलो, आज किसकी क्लास है आपकी, 12 की है ना मेरे ख्याल से, तो 12 वाली ओके डन। आगे चलते हैं यार, इतनी कॉल्स आने लगते हैं ना, बड़ी मुश्किल हो जाता है। आगे 0, y, तो अब हमें इसको सेटिस्फाई कराना होगा, इसको सेटिस्फाई किस में, तो हम मान लेते हैं इफ इट इंटरसेक्ट, इट का मतलब क्या है, ये वाला इक्वेशन, क्या ये वाला इक्वेशन, इट इंटरसेक्ट एट y एक्सिस, क्या y एक्सिस, देन पॉइंट विल बी, क्या पॉइंट विल बी, पॉइंट क्या होगा बेटा, इस केस में जब y एक्सिस पे काटेगा तो x तो 0 होगा, और y को हम क्या मान लेते हैं, y, क्या मान लेते हैं, y। इसको कहां पुट करना होगा, इक्वेशन में, कहां पे, इक्वेशन में। तो हम किस में पुट करें, 3x + 4y = 12 में। कोई दिक्कत है यहाँ पे, आपत्ति किसी को, जैसे हम पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या बेटा 0, x की वैल्यू 0, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है, y = 12। तो ये क्या आ गया, 4y = 12, सो y = 12/4, इट विल बी = 3। कोई पाप किसी को किसी प्रकार का किसी तरीके से संघर्ष करना पड़ रहा है, बता दो भाई, समझ में आगे बात है। यानी पॉइंट क्या मिल गया आपको, 0, पॉइंट क्या मिल गया आपको 0,3, y एक्सिस का ये पॉइंट है, क्या है, y एक्सिस का। x एक्सिस का क्या पॉइंट है बेटा, 4, कौन 0, है बे 4,0, क्या 4,0। नहीं समझ में आई क्या बात है, क्या करनी है, x एक्सिस की बात करें तो x को 0 पुट कर दो इक्वेशन में, y अपने आप आ जाएगा, और y एक्सिस की बात हो तो x को 0 पुट कर दो, दोनों में y ही निकालना है, ठीक है जी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा गया लग रहा है एक्स और वाई दोनों के निकालने पड़ेंगे। जी, क्योंकि यहाँ पे दोनों के लिए पूछा है ना। यदि केवल x के लिए पूछा है तो इसका मतलब केवल y को 0 पुट करो, x का पॉइंट मिल जाएगा। यदि केवल y के लिए पूछा है तो फिर क्या करो, x को 0 पुट करो, y का आ जाएगा। यदि दोनों का पूछा है तो दोनों के लिए पुटम पुटम करो, फिर दोनों आएंगे। क्लियर हो गई बात है, कोई दिक्कत आपत्ति बच्ची, क्या नहीं पुट क्यों करना है, वो इक्वेशन में पुट करके निकाल दिए हैं, ठीक है। यदि पूछे कि सेटिस्फाई भी करो तो फिर दोनों को क्या करो, पुट करोगे तो = 12 आ जाएगा। जैसे कल हमने किया था कि नहीं किया था, सेटिस्फाई वाला क्वेश्चन याद आ रहा है आप लोगों को, चेक द पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन और नॉट। यदि उसके इक्वल आ रहा था तो सही था, नहीं आ रहा था तो नहीं था। पिछला वीडियो देखो, ठीक है, जाकर घर पे ऑन यूट्यूब। चलो फटाक से अगला क्वेश्चन करो, तुम्हारी बारी।
बड़ी गर्मी है यार, एसी भी काम नहीं कर रही ठीक से। तो एक और करके सिखाऊं क्या? वन मोर ऑन द डिमांड ऑफ बच्चों। हाँ मेरे को पता है मैक्सिमम लोग समझ गए, लेकिन एक आध दो बच्चे रह गए, तो मैं मान के चलता हूँ सबको समझाना। नहीं मानू बेटा, तेरा हीरोगिरी ना किसी दिन तेरे पे भारी ना पड़े हैं। कहाँ डिलीट करना है इसको? ठीक है चलते हैं, आओ जी वन मोर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 को किस में रिप्रेजेंट करना है बेटा? अरे सुनो, तो हमें पता करना है वो पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा हो और वाई एक्सिस। तो लेट करते हैं बेटा, लेट एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस the point cuts is x कॉमा जीरो ही होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है? कोई दिक्कत है जी, आपत्ति नहीं। अब यदि हमने मान लिया एक्स कॉमा जीरो ही होगा, तो एक तो हमें पता चल गया ना कि वाई क्या होगा? जीरो होगा। एक्स ही तो पता करना है, एक्स ही तो पता करना है। अब देखो इस इक्वेशन को लो, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है? जिसकी वैल्यू पता है वो यहाँ पे पुट कर दे, दूसरा वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। क्लियर होगी मेरी बात है? तो y हमें पता है, y क्या है बेटा? 0 इक्वल टू 4। तो यहां से 2x इक्वल टू 4, सो x इक्वल टू 4/2। सो क्या आ गया ये? x की वैल्यू 2। तो x एक्सिस पे जब एक कट कर रहा है तो x की वैल्यू क्या है बेटा? 2। क्या आ गया? 2। तो अब हम यदि बात करें कि पॉइंट क्या होगा एक्स एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है, क्या कर रहा है? लाइन कट कर रहा है, तो पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट विल बी एक्स कॉमा जीरो ही लिखे थे हम, एक्स कॉमा जीरो ही लिखे थे। एक्स, अरे बच्ची सुन ले पूरा, तू लिखने लगती है फिर भूल जाती है आधी, फिर आधी कहानी पे याद आता है कि नहीं नहीं समझ लेना चाहिए था। ऐसे ही होता है धोखा जिंदगी में, ठीक है जी। तो एक्स कॉमा जीरो ही तो पॉइंट है, जीरो तो भैया जीरो ही रहने वाला है, नंबर को थोड़ी बदल देंगे हम। वेरिएबल की वैल्यू क्या आई है? 2y है, यानी कि पॉइंट क्या हो गया? 2,0। ये कौन वाला पॉइंट है? एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। क्या है? एक्स एक्सिस। सिमिलरली मान लिया हमने लेट एट वाई एक्सिस, क्या? वाई एक्सिस द पॉइंट कट इज, जो पॉइंट कट कर रहा है वो कौन सा पॉइंट है बेटा? कट्स नहीं होगा, कट होगा, ठीक है जी। कट इज क्या हो जाएगा बेटा? ओ बच्ची, वाई एक्सिस पे कट करेगा तो क्या पॉइंट बनेगा? क्या जीरो? एक्स जीरो बनेगा। बहुत बढ़िया। और वाई को क्या ले लेंगे? वाई। कोई दिक्कत है भाई किसी को? आपत्ति है इस बात में? नहीं। बहुत बढ़िया। तो यहां से हमने क्या ले लिया? 0,y। फिर इसको सेटिस्फाई करो, क्योंकि वाई की वैल्यू चाहिए ना। वाई पे कहां कट कर रहे हैं हमें पता नहीं, तो यहाँ पे पुट करो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 में। तो x की वैल्यू क्या बेटा? 0। तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहां से क्या गया? 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? -4। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो अब यहां से हम बोलेंगे पॉइंट क्या आ गया y एक्सिस का? तो y को 0,y था, तो पॉइंट क्या मिला बेटा? 0,-4। क्लियर हो गई बात है क्या? कोई दिक्कत, आपत्ति, किसी प्रकार की विपत्ति नहीं? बहुत बढ़िया। नोट डाउन करो। डन। अगले क्वेश्चंस भी करने हैं कुछ अभी और है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, 5x प्लस 3y इक्वल टू 15 हो गया जी साहब? पक्का? पक्का ना? भरोसा है? गलत है।
वाई एक्सिस का पॉइंट बताओ जी, क्या आ रहा है इसमें? वाई एक्सिस का पॉइंट क्या आ रहा है? कर तू कर क्या रहा है? देख रहा चश्मे लगा के आया? मुझे तो तेरा चश्मे दिख रहे हैं। हाँ जी, क्या आ रहा है बताओ? बहुत बढ़िया। एक्स का क्या आ रहा है? 5,0. गजब, गजब, एकदम गलत। सर 3,0. एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है बताओ? 5,0 आ रहा है कि 3,0 आ रहा है? अच्छा एक काम करो, जो पॉइंट आया तुम्हारा 5,0 उस इक्वेशन में पुट करो, देखो क्या 15 आ रहा है? पुट करके जरा चेक करो तो। नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ फोर्थ। 3,0 देन सही है। हाँ आप कहो मैंने आंसर कहा था ना, क्या? आंसर कहा था मैंने इसका। हाँ तो करो ना, हो गया, दिखाओ। बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। मेरे ख्याल से मोस्ट बच्चे कर लिए हैं, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी बच्चों से हो जा रहे हैं क्वेश्चन, कोई आपत्ति इसमें अब नहीं रही। तो आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। ग्राफ बनाने सीखना, अब हमें क्या सीखना है? ग्राफ बनाने। ग्राफ बनाने जानते हैं आप लोग? अरे आगे कैसे हो गया? ग्राफ बनाने कौन कौन जानते हैं? तू तो जानती है। बहुत बढ़िया। देखो बेटा, ग्राफ कैसे बनाना इस बात को समझते हैं। देखो ग्राफ बनाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। जिसमें से मैं चाहूंगा कि मैं जो समझा रहा हूं उसी को बस आप समझे। क्या समझे हैं? जो मैं समझा रहा हूं उसी को बस आप समझे, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है इजीली ग्राफ को बना लेने का, ठीक है। इसके अलावा और भी तरीके हैं, बहुत सारे पॉइंट लेते, कुछ भी लेते रहो, कुछ भी करते रहो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। मोस्ट अप्रोप्रिएट तरीका क्या है इस बात को समझते हैं हम। एक बक्सा बना लेना ऐसे, ठीक है। बक्सा बना लोगे? ये एक लाइन, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन है, ठीक है। इतना करना है। आप क्या करना है? भाई ऐसा कुछ नहीं सोचना है कि ये बहुत सारी मतलब कला इसमें सिखाया जा रहा है। ये आपको पता है क्या है? ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। इसको क्या लिखते हैं? एक्स डैश, और इसको क्या लिखते हैं? वाई डैश। एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है बच्चे बता? एफ सीसा। क्या होता है? एफ सीसा। वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्लेन को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं आप लोग। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं बच्चे बता? ओरिजिन। गजब बे। ओरिजिन का पॉइंट क्या क्या आता है? 0,0। कोई आपत्ति जी? हाँ जी भाई साहब, इससे इधर चलेंगे तो क्या कहेंगे? पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। तो ले लो ना पॉजिटिव। कोई दिक्कत है? किसी ने रोका है? नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है यहां तक? इधर इधर क्या लेंगे बेटा? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव। ऊपर जाने पे तो ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे जाएगा। कोई आपत्ति किसी को यहां तक? ये नंबरिंग हमने कर लिया। क्या कर लिया? नंबरिंग। अब देखो किसी लाइन का ग्राफ कैसे बनाना है, तो लाइन को यहां पे लिखो y = 2x + 1, ठीक है बेटा। इस बक्से में यहां पे डालो x को और यहां पे डालो y को, ठीक है। अब देखो स्कूल में बहुत सारे तरीके बताए जाएंगे, मैं जो बता रहा हूं अपना ओपिनियन दे रहा हूं। जो 99.99% हमेशा पास होगा, ठीक है। 1% चांस है फेल होने का, वो भी नहीं फेल होगा, उसका भी तरीका मैं बताऊंगा कैसे वो नहीं फेल होगा। 1% कहां हुआ? 0.1% रह गया ना, ठीक है जी, 0.01। तो देखो यहाँ पे क्या करना, x की वैल्यू 0 ले लो एक बार। क्या करो? 0। अच्छा x की वैल्यू 0 लिए तो किस पे जाके काटेगा? y पे। गजब। और यदि y की वैल्यू 0 लिए तो कहां पे जाके काटेगा? x पे। कोई दिक्कत है मिस्टर? नहीं, बहुत है भाई। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब तुम्हें पता है कि x की वैल्यू 0 लिए तो y की वैल्यू निकालने आना चाहिए ना आपको। y की वैल्यू निकालने आना चाहिए, तो हमें पता है कि x की वैल्यू क्या पुट कर देना? 0 पुट कर देना। क्या करना है? 0। तो फिर y की वैल्यू निकालो, देखो 1 आ रहा है,
आना चाहिए। जब y की वैल्यू 0 लोगे तो देखो x की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी, -1/2 आ रही है। जरा देखो तो निकाल के आ रही है कि नहीं, देखो आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, किसी को आपत्ति है तो बताए भाई, किसी प्रकार की आपत्ति हो तो बताइए आप लोग। नहीं है ना, समझ में आया मिस्टर हीरो लाल? बहुत बढ़िया। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, निकालने निकाल लोगे। अच्छा, इसके बाद यदि हम बात करें तो इस पॉइंट को आप ग्राफ पे प्लॉट भी कर लेंगे आसानी से। अरे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हेलो, पक्का। तो यहां पे यदि प्लॉट करना 0,1 है तो x 0 है तो कहां पे जाएगा? x 0 तो कहां पे जाएगा? y पे। तो y पे जाएगा तो कहां पे जाएगा? 0,1। तो 0,1 यही तो है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं, लाल करते हैं। क्या करते हैं? लाल। तो ये क्या बन गया? 0,1। यही वाला पॉइंट है ना बेटा, बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट क्या बेटा? -1/2, -1/2, y क्या हो रहा है? 0 जा रहा है, y हो रहा है 0। किस पे जाएगा ये? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस है निगेटिव पे, किस पे? निगेटिव पे। तो कहां पे आएगा बेटा? -1/2 का मतलब क्या हुआ? -1 और 0 के बीच में। तो पॉइंट कहां पे आएगा? कहीं यहां पे आएगा। इस पॉइंट को लिखे तो क्या लिखेंगे? -1/2, 0। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच में स्केल लाना है। क्या लाना है? स्केल। और सीधा क्या करना है? एक लाइन खींच देनी है। क्या करनी है? एक लाइन। अब पता नहीं ये पॉइंट चला जाएगा कि नहीं, देख रहे हो एग्जैक्ट जा रहा है। और यही क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। कौन सी लाइन का इक्वेशन बेटा? तो जिस लाइन का इक्वेशन निकाले उसको यहाँ पे लिख दो, y = 2x + 1 का। यही क्या है? इक्वेशन है। किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, पाप नहीं है? समझ में आ गया पक्का? हेलो जी। अब देखो इस वैल्यू को भी यहाँ पे पुट करके निकालना है आपको, ये नहीं कि हवा हवा में निकाल देना है। यहाँ पे पुट करना, y = क्या होता है? 2, x के जगह पे क्या रखना है? 0 + 1। तो y = क्या गया बेटा? 1। ये पहले डब्बे के लिए आ गया। क्या गया? पहले डब्बे के लिए। दूसरे डब्बे में क्या करना बेटा? y = क्या होता है? 2x + 1 है ना। तो y की वैल्यू क्या डालना था? 0। क्या डालना था? 0। तो y की वैल्यू 0 डाल तो क्या गया? 2x + 1। तो 2x = बेटा -1। तो x = क्या आ जाएगा? -1/2। दिख रहा है कि नहीं? तो ऐसे दिखाना होगा, और इसको अलग दिखाना होगा, ग्राफ अलग बनाना होगा। ये नहीं कि एक ही में हचड़ बचड़ मचा दिए, पूरा गर्दा हो गया। मास्टर पॉइंट खोज रहा है तो उसे इक्वेशन मिल रहा है, इक्वेशन खोज रहा है तो पॉइंट मिल रहा है। क्लियर हो गई बातें? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आपत्ति? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप लोग के हवाले। हाँ जी। क्या? अरे कुछ लिखा नहीं आएगा यार, तुम्हें ग्राफ निकालने के केवल 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। क्या है? 2 पॉइंट बहुत जरूरी है। सारे के सारे पॉइंट उसी पे आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे के सारे पॉइंट उसी पे आ जाएंगे। चलो करो इसको, पटाख से तो आगे करो। तेरे पास रुक जा, मिल लियो, कोई बात नहीं। चल कैंटीन चलेंगे जल्दी। ओके
ओह ठीक 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 बाकी वैल्यू है ठीक है अध्ययन 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 Yes, sir. मकान प्लस प्लस से आ रहा है तो क्या करना है Done. सही
आ गया है सारे? आप इसे बॉक्स आप समझाइए कैसे करना है। बॉक्स वाला बेटा बस फिल करना है। यहाँ पे जैसे हमने x 0 मान लिया, तो x को हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 1। तो यहाँ पे हमने रख लिया 0 1 आ गया एक। ये इससे हमें पता चला कि एक पेयर क्या बन गया 0 1 का। उसी तरह से जब y को हमने 0 पुट किया, क्या किया y को 0 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/2। अब हमें दो चीजें मिल गई। सर जी मतलब कि हमें ऐसे ही कोऑर्डिनेट करना है 0, 0 1 है ना, हाँ। कॉमा से। हाँ अच्छा, ऊपर से नीचे, हाँ हाँ हाँ, फिर से। ठीक। एक्स वाई यही तो है। ऐसे जाओगे तो केवल एक्स एक्स आ जाएगा ना यार। ऐसे सोचो ना, एक्स एक्स केवल प्लॉट होता है क्या कहीं? सही मत, एक्स वाई ही तो प्लॉट करते हैं ना। तुम रिदम तो देखो क्या बनना चाहिए, एक्स वाई मिलना चाहिए कि एक्स एक्स मिलना चाहिए। तो जी तब तक एक्स एक्स के साथ ही खेलते रहोगे। वाई पे पहुंचो फटाक से। समझ में आगे बातें? कोई दिक्कत आपत्ति नहीं? बढ़िया, समझ में आगे बातें? चलो फिर ठीक है। एक बारिया, अरे यार ये सारे तो मैंने सिखाया था तुम लोगों को कोऑर्डिनेट में। यदि x इक्वल टू 3 है तो किसके पैरेलल जाएगा बेटा? y एक्सिस के। क्या होगा? अरे सॉरी, हाँ y एक्सिस के। क्या होगा? y एक्सिस के पैरेलल जाएगा। यदि y इक्वल टू -2 है तो किसके पैरेलल जाएगा? x एक्सिस के। भूल गए क्या? कोई आपत्ति? अब देखो जैसे y इक्वल टू -2 को प्लॉट करना है, क्या करना है? y इक्वल टू -2 को प्लॉट करना है। तो देखो -2, y इक्वल टू -2 कहां पे हो रहा है? यहीं पे हो रहा है ना, यहीं पे हो रहा है ना। बोलो जी। यानी हमें क्या करना है? एक लाइन लेनी है जो क्या करनी है? y इक्वल टू -2 से बस ऐसे पास करा देनी है। देखो ये पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा? खत्म। x इक्वल टू 3 की बात है, तो x इक्वल टू 3 कहां पे? 3 यहाँ पे है ना। अब पता है आपको x इक्वल टू 3 तो किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के। तो बस यहाँ से एक पॉइंट लो ऐसे सीधा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया। अरे कहाँ 3 है यार? ठीक है, ऐसे सीधी एक लाइन खींच दो। नहीं सीधी हुई ना? ठीक है, हम सीधी कर लेंगे। और बताओ? कोई बात नहीं। कौन है भाई? बहुत बात है। और बता। ठीक है, हो गई? कभी नहीं हुई? क्या कह रहा? एकदम सीधी है। लो ठीक है, नीचे से भी तो ठीक ही, अब तो सीधी है। अब क्या चाहिए तुम्हें? हाँ अब तो सही है। परफेक्शन चाहिए, करवाओ परफेक्शन। हो गया? समझ में आई बात है? कोई आपत्ति मिस्टर? बहुत बढ़िया। तो और क्या रह गया इसमें? कोई क्वेश्चंस? A linear equation such that each point on its graph has an ordinate y which is 3 and its abscissa x. Find the equation. ठीक है जी, आपको इक्वेशन पता लगाना है। क्या करना है? इक्वेशन पता लगाना है। तो आप ये बताओ, अब देखो इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको एक इक्वेशन पता लगाना। आप बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। इक्वेशन बनाने सिखाया गया था आपको पिछली क्लास में। इफ यू ऑल रिमेंबर, इफ यू ऑल रिमेंबर, रिमेंबर है तो सोचो ना, यहाँ पे क्या कह रहा है? y जो है वो क्या है? विच इज 3 टाइम्स ऑफ इट्स एब्सिसा। तो y को मान लो y क्या है? इक्वल टू 3 इंटू एक्स। खत्म। इतना ही। क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ किया हुआ, फट से पसर गया, हमको आता ही नहीं। गजब है। मतलब लैंग्वेज से कौन पसरता है भाई? तो क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल अच्छी हो तो समझ में आता है, लेकिन लैंग्वेज इक्वेशन को क्या बनाता है? टफ बनाता है। ठीक है जी, आगे चलें। So that this lie on the graph of the linear equation this। यदि बताओ भाई, ये पॉइंट यदि इस पे लाई कर रहा है तो इसको क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। यदि ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा होगा तो क्या कर रहा होगा? सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है। उसका ग्राफ बना करके भी करना है, ग्राफ पे शो करना वैसे तो एक्चुअली, लेकिन आपको यदि चेक करना है कि ये सच में इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, इसके ग्राफ पे यदि ये पॉइंट लाई करेगा। नहीं समझ में बातें? जैसे बात ये है कि इस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाएंगे, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो ये कह रहे हैं भाई साहब जी कि जब आप ग्राफ बना लेंगे तो ये जो पॉइंट है ना, ये क्या कर रहे हैं? उस ग्राफ पे मिलेंगे। जैसे ये जो लाइन है, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं ये पॉइंट क्या कर रहे होंगे? नाच रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? नाच रहे होंगे। समझ में आ गई बातें? तो भाई यदि ये
इसी पॉइंट पे, इसी ग्राफ पे यदि ये नाच रहे होंगे, इसका मतलब यदि इस पॉइंट को हम इस पे पुट करें, क्या करें, पुट करें, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसका सॉल्यूशन भी होगा वो। तो जरा पुट करके देखे तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, बाद में ग्राफ बना के देखते रहेंगे हम। ठीक है, करो फटाक से पुट, कल सिखाया गया था। पहला वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 1,2 मेरे को तो दिख रहा कर रहा। गजब बे। y की वैल्यू क्या है बेटा, y की वैल्यू कौन वाली होती है, दूसरी वाली। तुम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हो जो पहले आ गया उसमें पहला पटक दिए और जो बाद में आया उसमें दूसरा पटक रहे हो, गलती ना कर देना। दूसरा वाला क्या है, 2 इक्वल टू 9 इंटू एक्स की वैल्यू क्या बेटा यहाँ पे 1 माइनस 7, 9 इंटू 1 9 माइनस 7, क्या आ गया बेटा 2 इक्वल टू 2। आ नहीं गया, सेटिस्फाई नहीं किया, अब क्या चाहिए, जिंदगी लोगे इसका है, मतलब 2 इधर आएगा तो क्या होगा, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 ही तो बनेगा। बोलो भाई, हाँ सेटिस्फाई तो कर गया। गजब। क्या आप कैसे सोच रही थी, हवा में सेटिस्फाई करना है, अच्छा आपने कर लिया था, दैट्स ग्रेट। आगे चलें जी, और बताओ भाई किसी को कोई डाउट, आपत्ति विपत्ति नहीं। व्हाट इज द पॉइंट विच द ग्राफ, ये देखो क्वेश्चन, आप उसको करते रहना। व्हाट इज द पॉइंट एट विच द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस कट द एक्स एक्सिस, बताओ भाई सेकेंडों में बताओ, अभी से किए हो आप लोग, 1 सेकेंड में फटाक से आंसर। नहीं आया अभी तक, एक्स एक्सिस पे कट रहे हैं, यानी कोऑर्डिनेट क्या लेंगे हम, मतलब बोल भी नहीं पा रही बच्ची, नहीं बोलोगी, क्या लेंगे बेटा, एक्स एक्सिस पे यदि कट कराना है तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, x, 0, y एक्सिस पे कट करा है तो 0, y। यही तो सीखना है, x पे y 0 होता है और y पे x 0 होता है। बोलो भाई, हाँ त्रिकोण, जो देखो क्या बात करता। ठीक है जी, आगे चले, कोई आपत्ति किसी को, अरे मिस्टर अभय जी आया, आपकी आवाज आ ही नहीं रही है, ऐसा क्या हो गया है, लू मार दिया है क्या, हैं? ठीक है, तबीयत कुछ ज्यादा आजकल मतलब आप सोच में रह रहे हैं, गर्मी परेशान कर रही है, और कोई परेशान नहीं ना कर रहा है, पक्का ना, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहा है ना, तो तुम्हारा हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्या पता चलेगा मुझे क्यों नहीं हो रहा है? आंखों से आंखों। चलो भाई देखते हैं आगे क्या हुआ, हुआ हुआ, तुझे तो याद ही नहीं आ रहा था, अभी हो कैसे गया, ये 6,3 कहां से आ गया, वो चीट मार रही है, और 0,3 कहां से हो गया एक्स एक्सिस पे भाई, एक्स एक्सिस ही 0 कर दी तू एक्स एक्सिस पे, वो पक्का तो समझ में आ गया, तूने नहीं किया। आगे देखो भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, क्या हो रही है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया, x, 0, y 0 होता है, क्या होता है, y 0 होता है। अब इस पॉइंट को डालो, x जहाँ पे x को डालेंगे तो बेटा x ही रहेगा, क्या रहेगा, x ही रहेगा,
प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। कोई पाप है किसी को यहाँ पे? नहीं। यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 और y तो 0 ही था, तो पॉइंट क्या मिला x एक्सिस पे 3,0। क्या मिला 3,0। बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया समझ रहे हैं आप लोग, बिल्कुल गधों की तरह। चलें जी आगे। राइट डाउन द 5 सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। नहीं लिख पाएंगे एकदम लिख लेंगे, सेकंडों में लिख लेंगे, कहानी खत्म। ऐसे क्वेश्चन सब हमें नहीं कराने। अब हम क्वेश्चन करेंगे थोड़े से लेवल के। क्या करेंगे? थोड़े से लेवल के। आज इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, इसके बाद साइंस ही साइंस पढ़ेंगे, ठीक है? 4 चैप्टर खत्म हो गए ना मैथ के। आपको 8 चैप्टर पढ़ाऊंगा, और बताइए खुश? मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, और बताइए पूरी किताब एक दिन में पढ़ा दूं तो थोड़ा थम थम के पढ़े। पूरी साइंस पढ़ेंगे तो एक चैप्टर और मैथ्स का पढ़ा। आपकी बात दुनिया बर्बाद। अरे क्या हल्ला मचाए पड़े हो? खत्म? नहीं नहीं हंसो, गजब है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू के स्क्वायर, इफ x इक्वल टू के स्क्वायर एंड y इक्वल टू के is a solution of कहाँ के भाई, of the equation x माइनस, कहाँ है भाई, x माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, then find value of की। बहुत तेज है ये, ऐसे जब आती है ना ऐसे डाउट पूछने तो एकदम शांत रहती है। सुबह के क्लास में जब एक्स्ट्रा आती है जिसे लगता है बोलती ही नहीं है, और अभी तुम लोगों को पा जाती है, लगता है भाई एकदम गर्दा मच जाएगा कुछ ही देर में। नहीं ठीक है, बोलना अच्छी बात है, लेकिन क्लास के बीच में बोलना गलत बात है। करो 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 करो। हो गया? आगे क्वेश्चन लिखे? हो जाएगा कि नहीं होगा? एक्स वाई की वैल्यू डालो ना, बस एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व कर लेते हो ना? कहाँ लीनियर इक्वेशन बन गया? अरे भाई तो यहाँ पे डालो ना एक्स वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा? देखो एक्चुअली क्या है, एक्स इक्वल टू क्या दिया गया? के स्क्वायर। वाई इक्वल टू क्या दिया है? के। इक्वेशन क्या दिया बेटा? एक्स माइनस 5y। अब कह रहा है कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है क्या है? इसका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होने का मतलब क्या हुआ? इट विल सेटिस्फाई दी, मिस्टर भाई जी, इट विल सेटिस्फाई दी इक्वेशन। कोई दिक्कत भाई? सेटिस्फाई का मतलब इक्वल टू 0 कर देगा। क्या कर देगा? इक्वल टू 0 कर देगा। पक्का? बढ़िया। तो अब यहाँ पे यदि बात करें तो एक्स की वैल्यू पट के तभी तो पता चलेगा ना कैसे इक्वल करेगा 0 के। तो एक्स की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू के प्लस 6 इक्वल टू 0। अब के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 हो गया। अब ये बताओ आप लोगों को, जब चैप्टर नंबर कौन सा था जी?
फैक्टराइजेशन था, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन याद आ रहा है, पॉलिनोमियल वो जब सिखाया गया तो उसमें फैक्टराइजेशन पढ़ाया गया था, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो उसको करके के की वैल्यू निकालो ना, वही तो लगाना है। थोड़ा सा पीछे जो पढ़ाया गया, देखो कोऑर्डिनेट का कितना बढ़िया इसमें इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो पहले क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि उसका आगे जाके इस्तेमाल था। इससे पहले क्वाड्रेटिक क्यों क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि उसका यहाँ पे इस्तेमाल। तो लॉजिक तो समझो, करिए भजमन राधे राधे। तो इसको सॉल्व करना शुरू करें, हम क्या करें, सॉल्व करना शुरू करें। इसको हटा दें हम इधर, ओके। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। तो आपको पता है सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे होता है k इंटू 1 मल्टीप्लाई है, तो आपको बताया गया था क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है बेटा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ यू ऑल रिमेम्बर। तो हमें क्या करना होता है, पहले a इंटू सी का प्रोडक्ट लेना होता है। क्या होता है, a इंटू सी का प्रोडक्ट, a की जगह पे क्या है बेटा, यहाँ पे 1 है, और c की जगह पे क्या बेटा 6 है, क्या है 6 है। तो a इंटू सी करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6, किसके इक्वल आ गया 6 के इक्वल। उसके बाद बतलाया गया था आपको कि इसको ऐसे दो हिस्से में तोड़ना है, ऐसे दो हिस्से में तोड़ना है कि ये -5 के इक्वल आ जाए, या फिर 5 बना लो, क्या बना लो 5 बना लो। क्लियर ये बात है। तो इसको एक तो ब्रेक हम 1 इंटू 6 कर सकते हैं और दूसरा 2 इंटू 3। अब देखो 6 प्लस 1 करने पे क्या 5 आ रहा है, या 6 माइनस 1 करने पे 5 आ रहा है ना, लेकिन 6 माइनस 1 करने पे यदि 5 आ रहा है, नहीं जोड़ करके निकालना होता है, क्या करना होता है जोड़ करके। माइनस वाला भी हो सकता है लेकिन उसके लिए कंडीशन बहुत सारी चीजें बतानी पड़ेगी, अभी इतना ही समझो। 6 प्लस 1 करने पे आ रहा है, नहीं आ रहा। 3 प्लस 2 5 दे रहा है, यानी जिसको ऐड करने पे दो फैक्टर हो, जिसको ऐड करने पे क्या हो जाए, यहाँ वाला आ जाए, क्या आ जाए आ जाए, वही क्या होगा सही पेयर होगा, क्या होगा सही पेयर होगा। तो यहाँ पे पुट करें के स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3, क्योंकि यही वाला तो फैक्टर बढ़िया है ना हमारे लिए, क्योंकि यही क्या दे रहा है 5 दे रहा है, इंटू के प्लस 6 इक्वल टू 0। कोई आपत्ति किसी को। अब यहां से के स्क्वायर माइनस का मल्टीप्लाई कर दें अंदर, तो क्या बनेगा -2k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। कोई दिखा जी, समझ में आई बात है। आगे चलते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ पे, जिससे माइनस का भी मल्टीप्लाई हुआ और इधर से के का भी मल्टीप्लाई हुआ, के का मल्टीप्लाई हो तो 2k 3k, और माइनस का मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। आगे अब आपको बताया गया था कि कुछ नहीं करना, दो दो का पेयर उठा लेना है। क्या करना है, दो दो का पेयर बनाओ भाई, पेयर दो दो का ही बनता है। तो यहाँ पे हमने पेयर बना लिया, क्या बना लिए पेयर। अब देखो यहाँ से क्या निकलना बेटा, कॉमन के निकलना है, के निकला तो बचा क्या के माइनस 2। अब देखो एक्चुअली यहाँ पे कि सर के वाले के साथ तो पॉजिटिव है लेकिन नंबर के साथ क्या है निगेटिव, लेकिन यहाँ पे के वाले के साथ निगेटिव है, के वाले के साथ निगेटिव है। तो यदि इसको पॉजिटिव बनाना है तो माइनस क्या करना होगा, कॉमन निकलना होगा। अब जैसे ही माइनस कॉमन निकलेगा तो -3 कॉमन निकल गया, बचा क्या के, लेकिन यहाँ प्लस है तो प्लस में से माइनस कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा बेटा माइनस, क्या बचेगा माइनस। और 6 को क्या लिखते हैं 2 इंटू 3, तो 3 कॉमन निकला है ना उसमें से भी, बचा क्या 2 इक्वल टू 0। तो k माइनस 2 के माइनस 2 भी क्या आ गया कॉमन आ गया, बच क्या गया के माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहां से वैल्यू निकालनी है, क्या करनी है वैल्यू। तो देखो बेटा ये 0 कब होगा, जब ये एक बार 0 हो जाए या फिर ये एक बार 0 हो जाए, दोनों को 0 करो। तो k माइनस 2 इक्वल टू यदि हम 0 करें, k माइनस 2 इक्वल टू यदि हम 0 करें तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, क्या आ गई 2। और k माइनस 3 इक्वल टू यदि हम 0 करें तो k की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे करके इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर की बात है, यानी कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन कम, क्वाड्रेटिक का ज्यादा था। क्लियर होगी बातें। और ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीधे सीधे थोड़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो जी, नहीं लगाओगे दिमाग
ये कह रही है मेरे पास है ही नहीं, खरीद के मंगवाता हूँ मार्केट से, रुक जा, कल खरीद के लाऊंगा फिर तुम्हारे में फिट करवा दूंगा। चलो क्वेश्चन लिखो। हो गया ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत इसमें, आपत्ति किसी को नहीं? मिस्टर समझ में ही बात है, पक्का अगला हो जाएगा, मिटाऊंगा नहीं। आगे है, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए if x equal to 1 and y equal to 2, is a solution of equation क्या भाई, a स्क्वायर x प्लस ay इक्वल टू 3, यही क्वेश्चन है। चलो करो। हुआ जी कि नहीं हुआ? ये भी वैसे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे ही एक्स वाई की वैल्यू पटकोगे क्या मिलेगा, ए में क्वाड्रेटिक मिलेगा, और ए में क्वाड्रेटिक जैसे ही मिला उसे सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर प्रकट हो जाएगा। भजमन राधे राधे। चलें जी आगे, नहीं हुआ क्या? चलिए तो इसको रख देते हैं आप लोग के होमवर्क में, करिएगा और आंसर कर दीजिएगा कमेंट में। थैंक यू, बाय बाय।